मैं आज रात भेष बदलकर अपनी रियासत देखने जाऊंगा। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि मेरी हुकूमत में लोगों को कैसी कैसी तकलीफें हैं। रात होते ही बादशाह सादे कपड़े पहनकर महल से निकल पड़ता है। गलियों में घूमते घूमते उसकी नजर दो लोगों पर पड़ती है जो धीमी आवाज में आपस में बात कर रहे होते हैं। बादशाह धीरे से पास जाकर कान लगाता है। उससे मालूम होता है कि ये दोनों चोरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अचानक दोनों चोरों की नजर बादशाह पर पड़ जाती है। दोनों घबराकर भागने लगते हैं। बादशाह पीछे से आवाज लगाता है, अरे भागो मत मेरे भाइयों, मैं भी तुम में से ही हूँ। यह सुनकर दोनों चोर रुक जाते हैं और पलटकर देखते हैं। मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। ठीक है, लेकिन हम सबको अपनी अपनी खूबी बतानी होगी। पहला चोर कहता मेरी ये खूबी है कि मैं किसी भी तरह का ताला या दरवाजा तोड़ने में माहिर हूँ। दूसरा चोर कहता है, अगर मैं किसी को एक बार देख लूं तो वह किसी भी भेष में हो, मैं उसे पहचान सकता हूँ। फिर दोनों बादशाह से पूछते हैं, अब बताओ तुम्हारी क्या खूबी है? हाँ बताओ, तुम क्या खास रखते हो? बादशाह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मेरी खूबी यह है कि अगर हम पकड़े भी गए तो मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ। क्या तुम्हारी पहचान किसी बादशाह के खास लोगों में है? हाँ। इसके बाद तीनों यह वादा करते हैं कि अगर कोई फंस गया तो सब एक दूसरे की मदद करेंगे। एक चोर कहता है, तो फिर चलो सीधे रानी के कमरे में ही चोरी करते हैं। तीनों चुपचाप महल में घुस जाते हैं और चोरी कर लेते हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त उन्हें सख्त पहरा मिल जाता है। वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। एक चोर घबरा कर कहता है, अब क्या होगा? सुबह होते ही सबको चोरी का पता चल जाएगा। तब बादशाह, मैं महल के एक पुराने कमरे को जानता हूँ जहाँ कोई आता जाता नहीं। चलो वहीं चलते हैं। जैसे ही मुझे लगेगा कि पहरा कम हुआ, हम निकल जाएंगे, मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। मजबूरी में दोनों चोर हाँ कर देते हैं। सुबह होते ही रानी और उसकी दासी की जोर जोर से चीखें पूरे महल में। मेरे सारे गहने आखिर किसने चोरी किए हैं? कनीज, जल्दी से बादशाह सलामत को पैगाम भेजो। बादशाह बेचैन होकर रानी के पास पहुंचता है। रानी, बादशाह अपने सिपाहियों से कहता है, महल के उस पुराने कमरे में जाओ, वहाँ दो चोर छिपे हुए हैं, उन्हें पकड़ कर ले आओ। दोनों चोर पकड़ लिए जाते हैं और बांधकर दरबार में लाया जाता है। जैसे ही बादशाह सामने आता है, एक चोर चौंक कर कहता है, अरे तब ये तो हमारा तीसरा साथी है। भी दोनों को समझ आ जाता है कि जो उनके साथ था वही असल में बादशाह था। दोनों चोर हाथ जोड़ बादशाह सलामत, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम कसम खाते हैं कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। आपने हमसे वादा किया था कि अगर हम फंस गए तो आप हमारी मदद करेंगे। बादशाह अपना वादा पूरा करता है। वह उन्हें मौत की सजा नहीं देता। बादशाह मैं हुक्म देता हूँ, इन दोनों को गांव का रखवाला बना दो ताकि ये चोरी रोके करे नहीं देता है। और इस तरह बादशाह ने यह साबित कर दिया कि असल इंसाफ वही होता है जिसमें रहमत भी शामिल। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।